दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन में सीएसके किन किन प्लेयर्स को पक्का टारगेट कर सकती है, जिसमें कुछ तो बड़े नाम भी है और एक तो सीएसके का बहुत पुराना खिलाड़ी भी है जिसको इस बार सीएसके अपनी टीम में लेके ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि इस मिनी ऑक्शन में सीएसके को किन किन प्लेयर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और किन किन प्लेयर्स को सीएसके टारगेट करने वाली है। जिसमें से सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि सीएसके के ऑक्शन से पहले लगभग 30 प्लेयर्स को रिटेन और 7 प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है, जिससे सीएसके के पास लगभग 30 से 35 करोड़ पार्ट्स भी आ जाएगा और फ्री पे और 3 प्लेयर्स को खरीदने का स्लॉट भी बचा रहेगा, जिसमें एक ओवरसीज प्लेयर भी खरीद सकती है सीएसके। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर सीएसके को किस टाइप का प्लेयर सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की करंट स्क्वाड को ध्यान से देखें तो इनकी बैटिंग डिपार्टमेंट इनकी पूरी तरह से कंप्लीट है, क्योंकि उनकी टॉप ऑर्डर में है ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल और सरफराज खान जैसे खिलाड़ी हैं। वही मिडिल ऑर्डर में कार्तिक शर्मा, डेवल ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन जैसे प्लेयर्स मौजूद है, जिनकी वजह से सीएसके का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि सीएसके को बड़ी टॉप ऑर्डर की जरूरत इस समय बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों हम इस टीम की कमियों को देखें ना, तो टीम में 3 बहुत बड़ी कमी साफ साफ नजर आती है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वालिटी इंडियन फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की है। एक ऐसा प्लेयर जो जरूरत पड़ने पर 15 से 20 बॉल पे मैच फिनिश कर सकती है और लगभग 3 से 4 ओवर की बॉलिंग भी कर सकती है। तो दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम आती है सीएसके की पावर प्ले बॉलिंग की। सीएसके की टीम को एक ऐसा बॉलर की जरूरत है जो नए बॉल से विकेट निकाल सके और शुरुआत के ओवर्स में अपोजिशन टीम के ऊपर प्रेशर बना सके। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेथ ओवर बॉलिंग की, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चेन्नई को कई बार 18वें, 19वें और 20वें ओवर में काफी रन खाने पड़े हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के मिनी ऑक्शन में सीएसके उन प्लेयर्स को टारगेट करने वाली है जो उस प्रॉब्लम को सीधा सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े प्लेयर की, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे काफी दिनों से चल रही है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। अब देखिए दोस्तों, अगर आईपीएल में अब किसी भी टीम को एक क्वालिटी इंडियन फास्ट बॉलर ऑलराउंडर मिल जाए ना, तो उसकी आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है। और हार्दिक पांड्या तो बिल्कुल वैसी टाइप की प्लेयर है। ये 5वें और 6वें नंबर पर अक्सर फिनिशिंग का रोल निभा सकते हैं, बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 3 से 4 ओवर फास्ट बॉलिंग भी कर सकते हैं। और वही वजह है कि मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या ऑक्शन या ट्रेड मार्केट में आते हैं तो सीएसके उनके ऊपर सबसे बड़ी बेट लगा सकती है। और आप खुद ही देखिए, पिछले कुछ दिनों से हार्दिक पांड्या को लेकर काफी चर्चा भी चल रही है। सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या अपने इंस्टाग्राम के एक स्टोरी लगाई है जिसमें 0707 लिखा था। उसके बाद रविचंद्र अश्विन ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 0707 लिखा था। और फिर सीएसके फैंस इन सब चीजों को धोनी से कनेक्ट कर दिया, उनकी जर्सी नंबर 7 से। और दोस्तों सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि फैंस को लगता है कि हार्दिक पांड्या और सीएसके मैनेजमेंट के बीच कुछ बातचीत चल रही है। हालांकि दोस्तों इस बात को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या ऑक्शन में अवेलेबल होते हैं ना, तो सीएसके के लिए उनसे बेहतर प्लेयर कोई नहीं हो सकता। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से सीएसके हार्दिक पांड्या के ऊपर 10 से 20 करोड़ तक बेट लगा सकती है। लेकिन दोस्तों अगर हार्दिक पांड्या सीएसके में आ भी जाते हैं तब भी चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि सीएसके को अभी भी एक ऐसा बॉलर की जरूरत है तो पावर प्ले में विकेट निकाल सके। और इसी वजह से सीएसके का दूसरा टारगेट हो सकता है दीपक चाहर। जी हाँ दोस्तों, वही दीपक चाहर जो सालों तक चेन्नई सुपर किंग्स में ही रह के कमाल के फास्ट बॉलिंग की है। दीपक चाहर को चेपॉक की पिच पूरा एक्सपीरियंस है। ये अपनी स्विंग बॉलिंग से बैट्समैन को परेशान कर सकती है और पावर प्ले में विकेट निकालने की खासियत इन्हीं के अंदर है। दोस्तों आज भी जब दीपक चाहर अपनी रिदम में आ जाते हैं ना, तो ओपोजिशन वाले टीम का पूरा टॉप ऑर्डर अकेला हिलाने का दम रखता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दीपक चाहर पहले भी सीएसके के लिए खेल चुके हैं और मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर दीपक चाहर को सीएसके खरीदती है तो सीएसके 8 से 10 करोड़ रुपए की बेट कर सकती है। लेकिन दोस्तों पावर प्ले की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी चेन्नई की सबसे बड़ी वीकनेस है डेथ ओवर बॉलिंग। इसी वजह से सीएसके तीसरा सबसे डेंजरस टारगेट करेगी, वो है नटराजन। नटराजन की सबसे बड़ी पहचान उनकी यॉर्कर ही है। 18वें, 19वें और 20वें ओवर में रन रोकना आज भी टी20 क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन नटराजन कई बार ये कारनामा कर चुकी है। चपक के कंडीशन उनके लिए काफी स्टेबल हो सकती है। और अगर सीएसके को अपनी डेथ बॉलिंग इंप्रूव करनी है तो नटराजन से बेहतर इंडियन ऑप्शन मार्केट में कोई नहीं होगा शायद। इसलिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से नटराजन के ऊपर 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। अब दोस्तों अगर सीएसके के पास एक ओवरसीज स्लॉट बचा है तो मुझे लगता है चेन्नई 2 प्लेयर्स पे नजर डाल सकती है।
जिसमें पहला है लियाम लिविंगस्टोन का, जो 15 से 20 बॉल में मैच का मोमेंटम बदल सकता है और जरूरत पड़ने पर स्पिन बॉल करा सकते हैं। अगर दोस्तों हार्दिक पांड्या ऑक्शन में नहीं आते हैं ना और उनके ऊपर बिडिंग नहीं होती है तो शायद लियाम लिविंगस्टोन सीएसके का प्लान भी हो सकते हैं। वही दूसरा नाम है जेमी कॉलिंस का। ये इंग्लैंड का एक ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर है जिसको फ्यूचर का सुपरस्टार माना जा रहा है। ये बैटिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सकता है और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में सीएसके की टीम में आ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये आईपीएल 2027 मिनी ऑक्शन में सीएसके का सबसे बड़ा टारगेट हार्दिक पांड्या, दीपक चहर और नटराजन हो सकते हैं। और सीएसके किसी ओवरसीज प्लेयर की तरफ जाना चाहती है तो लियाम लिविंगस्टोन और जेमी कॉलिंस इस लिस्ट में सबसे टॉप पे आ सकते हैं। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि सीएसके के मिनी ऑक्शन में 3 स्लॉट बचे हुए हैं तो ये 5 प्लेयर में से किन 3 प्लेयर्स को चूज करेंगे। बाकी यही था आज के सीएसके के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी का वीडियो लेके। धन्यवाद।